इस वक्त की अहम खबर, भवानीपुर से ममता बनर्जी की जीत हो गई है। ज़िमनी इंतखाब में ममता बनर्जी फातेह हुई हैं। कई हजार वोटों से उन्होंने ये जीत हासिल की है। तो इस वक्त की अहम खबर, बीजेपी की प्रियंका टिब्रीवाल की शिकस्त हुई है। तो लगातार इस अहम खबर पर नजर हमारी बनी हुई थी। भवानीपुर से ममता बनर्जी की जीत हुई है। ज़िमनी इंतखाब में ममता बनर्जी ने अपनी जीत दर्ज करवाई है। कई हजार वोटों से ममता दीदी ने ये जीत हासिल की है और बीजेपी की प्रियंका टिब्रीवाल की शिकस्त हुई है। तो बेहद अहम खबर, भवानीपुर से ममता बनर्जी की जीत की खबर। और जिस तरह से लगातार तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे थे कि मगरबी बंगाल के ज्यादातर शहरों में ममता बनर्जी की जीत को लेकर कारकुनान में जोश देखा जा रहा था। 58,000 वोटों से ममता बनर्जी ने ये जीत हासिल की है। तो लगातार हम देख रहे थे, इस अहम खबर पर नजर बनी हुई थी। भवानीपुर से ममता बनर्जी की जीत हुई है। ज़िमनी इंतखाब में ममता बनर्जी ने 58,000 वोटों से अपनी ये जीत हासिल की है और बीजेपी की प्रियंका टिब्रीवाल की शिकस्त हुई है। कारकुनान में जोश खरोश साफ तौर पर आप देख सकते हैं। जिस तरह से हम जो बयानात आ रहे थे वो भी देख रहे थे, सुन रहे थे और सभी को उम्मीद थी कि ममता दीदी यहां पर अपनी जीत दर्ज करवाएंगी। बेहद अहम इस इंतखाब को माना जा रहा था। लगातार सुबह से जो खबरें आ रही थी उसमें ममता बनर्जी आगे चल रही थी और अब इस वक्त की अहम खबर न्यूज़ 18 उर्दू पर कि भवानीपुर से ममता बनर्जी ने अपनी जीत दर्ज करवा ली है। 58,000 वोटों से उनकी ये जीत हुई है और बीजेपी की प्रियंका टिब्रीवाल की शिकस्त हुई है। जोश खरोश कारकुनान में और बेहद अहम ममता बनर्जी की इस सीट को माना जा रहा था, उनकी इस जीत को माना जा रहा है क्योंकि सभी की नजरें इस सीट पर और खास तौर पर ममता बनर्जी की जीत पर लगी हुई थी। तो लगातार तस्वीरों में आप देख सकते हैं भवानीपुर से अहम खबर। 58,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने ये जीत हासिल की है। तो जीत का जश्न जो है वो पहले ही शुरू हो गया था। हमने देखा था किस तरह से यहाँ ममता बनर्जी ने पहले ही अपना यहाँ पर जब उनका क़याम था तब से ही इस सीट को बेहद अहम माना जा रहा था। उनका जो पूरा इलेक्शन कैंपेन था उसको भी हमने लगातार देखा था कि किस तरह से उनकी इस इलेक्शन कैंपेन को लेकर भी लगातार बात हो रही थी। लेकिन बिलाखिर ममता बनर्जी ने यहाँ पर अपनी जीत दर्ज करवाई। लगातार हम देख रहे थे कि किस तरह से टीएमसी में वापस लौटने वाले लीडरों की भी जो कतार है, लाइन है, लिस्ट है, वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और अब इस जीत के बाद हमको इंतजार है कि ममता बनर्जी क्या कहती हैं, किस तरह से वहां के लोगों का वो शुक्रिया अदा करेंगी। जो उनकी इलेक्शन कैंपेन थी वो भी हमने देखी थी, किस तरह से उन्होंने वहां पर तमाम तर लोगों से वो मुखातिब होती रही थी। और बेहद अहम इस जीत को नाज़रीन माना जा रहा है ममता बनर्जी की भवानीपुर से इस सीट को और उनकी इस जीत को।
अब तक जो लगातार सुबह से खबरें आ रही थी उसमें उनकी जीत की ही बढ़त उन्होंने लगातार बनाई हुई थी, और अब ये खबर, और आपको ये भी बता दें कि ममता बनर्जी के घर पर जो टीएमसी के लीडरान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। सबसे अहम ये कि जहां एक तरफ ये इलेक्शन कैंपेन थी, इलेक्शन हो रहा था भिवानीपुर में, दूसरी जानिब ममता बनर्जी लगातार जो सैलाब मुतासरा इलाके हैं उसका भी वो लगातार सर्वे कर रही थी, वहाँ के लोगों की मदद के लिए भी वो लगातार काम कर रही थी, और अभी भी यही कहा जा रहा है कि जीत का जश्न तो होगा, लेकिन पहले जो सैलाब मुतासरा लोग हैं उनकी मदद की जाएगी। और आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी के लीडर यूपी के साबिक सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट में लिखा कि ये ममता दीदी जी की जीत है, ये सच की जीत है। अब इस पर भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं, रद्द-ए-अमल आने शुरू हो गए हैं, लगातार उससे भी हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच यहां पर वोटों की गिनती जो है वो की जा रही थी, और जैसे ही ये खबर आनी शुरू हुई कि ममता बनर्जी जो है वो आगे चल रही हैं, तो कारकुनान में, मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों में टीएमसी के कारकुनान में जोश व खरोश आप तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देख सकते हैं। और उससे भी अहम ये कि जो मुख्तलिफ लीडर हैं सियासी पार्टियों के, उनकी तरफ से भी इसी तरह के बयान सामने आ रहे थे। चलिए सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा सोरा ज्योति बनर्जी। सोरा, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम इस जीत को माना जा रहा है ममता बनर्जी की। देखिए, ममता बनर्जी भवानीपुर उपनिर्वाचन में जो प्रार्थी थे, तृणमूल का प्रार्थी, वो बहुमत से जीती है, जैसा कि निर्वाचन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के सूत्रों से हम लोगों को जानने को मिल रहा है। 58,000 से भी ज्यादा वोट से प्रियंका टिब्रेवाल, जो कि भवानीपुर केंद्र से भाजपा मनोनीत जो प्रार्थी थे, उनको हराया। और इसमें बीजेपी का जो कैंडिडेट है प्रियंका टिब्रेवाल, उन्होंने जो बयान दिया इलेक्शन का बाद, जो रिजल्ट डिक्लेरेशन का बाद, में कोई प्रॉब्लम था, संगठन को सुधारने के लिए उन लोगों का प्रयास रहेगा, पर जिस कैंडिडेट को बच्ची लड़की नाम से पुकारा गया था टीएमसी से, वो फिर से लड़ाई के मैदान में उतरेंगे। और ये जो संगठन है, संगठन मजबूती की तौर से भाजपा का जीत पहली बार यहां से हासिल नहीं हो पाया, पर मैन ऑफ द मैच वो रहेंगे। जी, कितना अहम इस जीत को माना जा रहा है ममता बनर्जी के लिए? देखिए, ममता बनर्जी का जो जीत है वो सिर्फ बंगाल का नहीं है, जो नेशनल पॉलिटिक्स है उनसे भी अहम भूमिका निभाएगी। जैसा कि उनका जो नंदीग्राम का हार के बाद उसके 6 महीनों में जीत के आना पड़ा। ये भवानीपुर का जो केंद्र है, भवानीपुर जो चुनाव है उपनिर्वाचन, इसमें जो जीत उन्होंने हासिल किया है, ये बहुत अहम है। और अगला दिन जो उपनिर्वाचन है 30 अक्टूबर का जो चार जो इलाका में, चारों जो अंचल में उपनिर्वाचन होने वाला है, उसमें भी बहुत अहम रहेगा। और आज का ये जीत का जश्न कालीघाट, भवानीपुर, इस सर्वत्र ये जीत का जो माहौल है वो मनाई जा रही है। जी, और सुरजीत, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हम ये भी देख रहे थे कि इलेक्शन कैंपेन भी हो रही थी, यहाँ पर भी ध्यान दिया जा रहा था, और उसके अलावा जो फ्लड एरियाज हैं उस पर भी खास उनकी नजर बनी हुई थी। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो फ्लड रिलेटेड एरियाज हैं वहां पर भी लोगों की मदद की जाएगी। एकदम ही देखिए, जो 21 का जो चुनाव था, जो विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीत हासिल किया तृणमूल कांग्रेस, और इसके बाद नंदीग्राम में ममता बनर्जी का जो हार बहुत अहम मात्रा से उनको दिखाई दिया। और ये उपनिर्वाचन है, भवानीपुर का जो बाई इलेक्शन है, बाई पोल है, आज उसका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ, बहुमत से वो जीती है। 58,300 से भी ज्यादा वोट उनको मिला है। और प्रियंका टिब्रेवाल, आप जैसे बात कर रहा था कि
बहुमत से जीती है। सिर्फ हाई राइज एरिया का लोग उनको नहीं वोट दिया, बस्तीवासी जो एकदम इंटीरियर जो लोकेलिटी है वहां पे भी वो जो कोशिश उनका जारी रहा, उन्नयन का जो वो कोशिश भी अहम रहेगा, ऐसे ही तृणमूल शिविर का ये मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जो कि तमाम तर तफसीलात दे रहे थे। आपको बता दें कि भवानीपुर से ममता बनर्जी की ये जीत हुई है और भारी अक्सरियत से उन्होंने ये जीत हासिल की है। ये हम आपको बराह रास्त तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर। जीत के बाद ममता बनर्जी, और जिस तरह से लगातार हम कह रहे थे कि अब रद्द-ए-अमल आने शुरू हो जाएंगे, रिएक्शन आने शुरू हो जाएंगे, और अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी ममता बनर्जी खिताब करने वाली हैं। बराह रास्त ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बेहद अहम इस सीट को माना जा रहा था, इस जीत को माना जा रहा था। अब ममता दीदी क्या कहती हैं उस पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। बराह रास्त तस्वीर आप तक न्यूज़ 18 उर्दू पर।